ये कहानी है बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट की। रमाकांत जी नाम के एक पंडित अपने बीबी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वो एक साधारण और गरीब व्यक्ति थे और जिनका हमेशा से सपना था कि वे अपने जमीन लेकर उसमें घर बनवाता रहे। रमाकांत जी का बेटा आर्मी में हो जाता है और धीरे धीरे उनके घर में पैसे आने लगते हैं। वे लोग डिसीजन लेते हैं कि अभी झोपड़ की घर में रहने से अच्छा है हम अपना मकान लेकर अपने घर में रहें। गांव में एक ब्रिटिश के ज़माने का घर था जो खाली पड़ा हुआ था। रमाकांत जी घर के मालिक से जाकर बात करते हैं और उसकी डील कुछ पैसों में फिक्स होती है। रमाकांत जी की उसकी बीवी और उनका बेटा अब फाइनली अपने घर में जा सकते थे। फाइनली खरीदने से पहले अपने घर के बारे में आसपास गांव में नहीं पूछा और गांव वाले फाइनली यही जानते थे कि वो घर कई सालों से खाली पड़ा है। उस घर के बरामदे में पीपल का पेड़ लगा हुआ था और दरवाजा खोलते ही उस पीपल का पेड़ बिक जाया करता था। अब हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत मायने है और उसकी पूजा भी की जाती है। तो रमाकांत जी उसके बारे में कितना भी नहीं सोचा। घर में प्रवेश करने से पहले रमाकांत जी सत्यनारायण जी की पूजा करवाई और गांव में जितने भी ब्राह्मण मौजूद थे उनको सबको उस पूजा में बुलवाया। घर के बीचों बीच में पूजा करवाया और पंडित चारों तरफ बैठ कर जो मुख्य पंडित थे वो अपना श्लोक और मुझे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और वहां पर बैठे सभी लोग अपने मंत्र में ऐसे मस्त हो गए जैसे आप अपना फेवरेट गाना सुनते खो देते हैं। फिर अचानक मुख्य पंडित को किसी की आवाज आने लगती है और जो बेहद सुरीली और स्पष्ट आवाज थी और मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। पंडित जी बेहद ही चौंक हो जाते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं कि इसके आस पास कौन है जो इतने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। और चारों तरफ जब पंडितों को देखा तो सारे पंडित आंख बंद कर मंत्र को पढ़ने में लगे हुए थे और शिव पंडित जी और वो फिर से अपना आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगे और फिर उनको वही आवाज क्लियर थी मंत्र पढ़ते हुए सुनाई थी। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं थी और अपनी पूजा खत्म करते सब अपने अपने घर चले गए। रमाकांत जी का एक बेटा आर्मी में चला गया और घर में सिर्फ वो उनकी बीवी और उनका एक बेटा रहने लगा। रमाकांत जी के घर में प्याज और लहसुन की सब्जियां बनती थी। अच्छे से बहुत से ब्राह्मण के घरों में प्याज और लहसुन की सब्जियां नहीं बनती है। फिर एक दिन रमाकांत जी की नई सब्जी बनाती है और पीछे से आवाज आती है घर में प्याज और लहसुन की सब्जी नहीं बनेगी। फिर रमाकांत जी की बीवी पीछे देखती है तो उन्हें कोई नहीं दिखता है और वो उनको लगता है कि उनके कान बज रहे हैं। वो दोबारा से खाना बनाने लगती है। फिर उनको पीछे से आवाज आती है मैंने कहा ना घर में लहसुन और प्याज की सब्जी नहीं बनेगी। फिर रमाकांत जी की बीवी डर के मारे बाहर भाग जाती है और जब तक उनका बेटा और उनका बाहर नहीं आ जाता तब तक वो बाहर बैठी रहती। शाम को जब रमाकांत जी घर आते हैं तो अपने बीवी को बाहर बैठा देख कर चौंक जाते हैं। उनकी बीवी बताती है कि घर के अंदर से ऐसी एक आवाज आती है। रमाकांत जी हंसते हुए कहते हैं और अपने बीवी से कहते हैं कि कहाँ आवाज आ रही है, तुमने लोगों को आवाज दाहत से सुनेंगी। लेकिन उनकी बीवी नहीं मानती और कई तरीके से कहती है कि अब घर में लहसुन सब्जी नहीं बनाएगी। रमाकांत जी मान जाते हैं और फिर उनके घर में लहसुन प्याज की सब्जी कभी नहीं बनती है। अब एक दिन की बात है, रमाकांत जी अपने गांव में घूम रहे थे तभी कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि आपका बेटा नशे में धुत नदी के पास पड़ा हुआ है। रमाकांत जी भागे भागे जाते हैं और वहां पर नशे में धुत जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। रमाकांत जी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किसी भी पक्के ब्राह्मण के लिए दारू पीना जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करना था। फिर वो अपने बेटे की गांव वालों के सामने पीटते हुए घर लेकर आते हैं और उनका बेटा बेहोश होकर छूट जाता है। फिर रमाकांत जी अब भी गुस्सा थे लेकिन अब भी उन्होंने सोचा कि अब इनसे सुबह निकलेंगे। रात को 3 बजे करीब उनकी नींद पानी की नोकती है और जैसे उन्हें पिंकी के बाहर देखा तो उन्हें अपना बाहर आधे उनका बेटा पीपल के पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। पेड़ का तना उसके गले में जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और गांव में ढिढोरा पीटा जाता है कि रमाकांत जी का बेटा ऐसी मौत हो गई। अब इससे पहले एक और चीज, घर में प्रवेश करने के बाद रमाकांत जी और उनके एक और उपाध्याय जी मंदिर में गए थे और वहां पर एक साधु दिखाई दिया था और वो साधु गांव में नए नजर आ रहे थे और वो साधु के पास जाते हैं और प्रणाम करने लगते हैं। तभी वो साधु रमाकांत जी से कहा कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमेशा अपने बड़ों की परमिशन लेनी चाहिए, खास करके तुम नया घर ले रहे हो तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। रमाकांत जी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता थे नहीं और वो किससे परमिशन लेने की बात कर रहा था। रमाकांत जी ये बात पूछी तो
साबू ने कहा कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से उस पीपल के पेड़ पर रहती है, अब तो तुम्हारा भला हनुमान जी ही करेंगे। ये कहकर वो चुप हो जाते हैं और रमाकांत जी को अब भी कुछ समझ में नहीं आया था। उन्हें लगा कि इससे पहले साबू महाराज और गुस्सा हो जाए, हम यहाँ से चले जाते हैं। उनकी बेटी के मौत के बाद उन्हें वो बात याद आती है और गांव में ये खबर फैल जाती है कि रमाकांत जी के यहाँ ब्रह्म राक्षस है। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रह्म राक्षस होता क्या है। ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है और ब्रह्म राक्षस पहले एक नॉर्मल इंसान होते थे, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे। ये एक उच्च स्तर के ब्राह्मण होते थे और जो ब्राह्मण अपने जीवन काल में गलत काम करते थे या अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते थे, वो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस में बदल जाते हैं। ब्रह्म राक्षस को खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है। वैसे तो ये बेहद ही सांप होते हैं, लेकिन अगर इनको किसी पर गुस्सा आ जाता है तो उसके प्रकोप से बच पाना मुश्किल होता है। कई जगहों पर ब्रह्म राक्षस की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि वो वरदान भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस अपने जिंदगी में कई पावरफुल ब्राह्मण रह चुके हैं और उनको कई ज़्यादा, इसीलिए उन्हें मंत्र और श्लोक किसी भी पंडित से ज़्यादा अच्छे से आते हैं। अगर उनके सामने मंत्र पढ़ोगे तो आपसे भी अच्छे से वो मंत्रों का उच्चारण पढ़ेंगे। ब्रह्म राक्षस अपने मर्जी का मालिक होते हैं और कहा जाता है कि वो पीपल के पेड़ पर रहते हैं। अब एक तरीका भी को पता लगाया जा सकता है कि वो पीपल पर ब्रह्म राक्षस है या फिर नहीं। अगर कोई पीपल का पेड़ नीचे से हरा भरा है और ऊपर के तने सूखे हुए हैं तो ये कहा जाता है कि ये ब्रह्म राक्षस पर वो पीपल के पेड़ पर वास है। ब्रह्म राक्षस करीब 7 फीट तक लंबे होते हैं और उनके 2 सींग निकले होते हैं और उनके पास हमेशा एक जनेऊ होता है जो हर पंडित पहनते हैं और उसके सर पर टीका होता है। रमाकांत जी ये समझ गए थे कि उनके घर में ब्रह्म राक्षस का आवास है और वो भागे भागे साधु के पास जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उनका बेटा चला गया और उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि उनके घर में ब्रह्म राक्षस है। साधु ने बताया कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होगी वो वैसा ही करेगा, बहुत शक्तिशाली है और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और जिसके ऊपर उसका गुस्सा आ जाता है वो अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुमने घर में लहसुन प्याज खाए, घर में दारू पिया, इससे वो जग रहे हैं। अब तुम चाहे ये घर छोड़ क्यों ना दो, ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। केवल एक ही रास्ता है पीछे तुम्हारा ब्रह्म राक्षस पीछा छोड़ेगा। जाकर बजरंग बली का ध्यान करो और इसे मुक्त करो। साधु बाबा ये भी कहा कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना होगा और सच्चे मन से हनुमान जी का अनुष्ठान करना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। रमाकांत जी और उनके पड़ोसी उपाध्याय भी दोनों घर में जाकर अच्छे से नहाकर पूजा का सेटअप तैयार करते हैं। रमाकांत जी फैसला करते हैं कि वो एक मुक्ति गढ़ी से निकल कर रहेंगे और अब हनुमान जी के पास से मंत्र होते हैं जैसे कि हनुमान चालीसा, अन्नवी तिरोत्तम और हनुमान कवच। जरूरी था कि रमाकांत जी मंत्रों को लगातार पढ़ते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए रुके नहीं। रमाकांत जी अब श्लोक और मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते ही श्लोक किया पीपल के पेड़ पर सेम श्लोकों की आवाज आना शुरू हो जाती है। इस पर में वो डर जाते हैं कि वो हार नहीं मानते हैं और वो अपने मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म राक्षस अब निश्चय देख रहा है। रमाकांत जी हार नहीं मानते हैं और इसी तरीके से 107 दिनों तक रोज ही मंत्र और श्लोक जपते हैं और 108वें दिन जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तब उन्हें लगा कि उनके पीछे कुछ आ रहा है और उनके सामने जैसे साक्षात ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। उसने एकदम शुद्ध संस्कृत उसमें कुछ कहा और रमाकांत जी वहीं पर बेहोश हो गए। रमाकांत जी को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ब्रह्म राक्षस ने उसको दर्शन क्यों दिया। ये सोचते सोचते वो सो गए और वो अचानक उनकी आंखें खुली तो उनके अंदर से कुछ फील हुआ कि उन्हें पीपल के नीचे जाकर कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। वो तुरंत उठे और पीपल के नीचे पूजा का माहौल बनाकर वहां पर पूजा करने लगे। रमाकांत जी के घर वाले और दूसरे गांव वाले अब उन्हें देख रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया जो पेड़ की डाल पर बैठा उनके साथ मंत्र पढ़ रहा था और इस बार मंत्रों की आवाज पूरे गांव में सबको सुनाई दे रही थी। रमाकांत जी डर के मारे कपकपाने लगे और अपना मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। आखिरकार पेड़ के ऊपर से बहुत बड़ी तेज रोशनी आई और रमाकांत जी बेहोश। जब उनकी आंखें खुली तो उनके घर में पूरी तरीके से शांति हो गई थी। उनका माहौल उनके घर में शांति पहुंचा। दोबारा से उठी साधु के पास गए और उन्हें हर चीज बताई जो उन्होंने महसूस की थी। साधु ने कहा कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, तुम शांति से उस घर में रह सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक कहानी जो ब्रह्म राक्षस पर रिसर्च करते वक्त
कहीं न कहीं इस पर थोड़ा सी सच्चाई भी नज़र आई, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रम राक्षसों के बारे में लिखा गया है, इस तरीके से रियलिटी कहानी इस कहानी में पावरफुल है। इसीलिए कहा जाता है अक्सर हमें कि रात को पीपल के टेंट के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई सिर्फ क्रम राक्षस के बारे में। एक और बहुत ही अद्भुत खतरनाक स्प्रे का है कर्ण पिशाचिनी, जो कि बहुत नॉर्मल भूत नहीं है, जो कि राह चलते ही उन लोगों को डराए। कर्ण पिशाचिनी से मिलने का और अपना बनाने का बहुत लोग सपना देखते हैं। वो कहा लगता है कि जिसके पास कर्ण पिशाचिनी आ जाती है उसके पास दुनिया में कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगली वीडियो कर्ण पिशाचिनी एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे लोग उसे पाने के लिए क्या करते हैं, क्या होता है जब उसे फाइनली पा लेते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं। ये हमें कमेंट ज्यादा हो तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो से जरूर से देखना। और ये वीडियो फाइनली मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है, इसको जरूर देखना। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।